हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर मंठान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेल्ट्रॉनिक कंपनी। आज आप मेरे पीछे सेटअप देख सकते हैं। हमने यहां पर 3 किलोवाट का जो गैलेक्सी इन्वर्टर है जो कि 24 वोल्ट के अंदर आता है वो इंस्टॉल कर दिया है और नीचे उसकी जो नई बैटरी लॉन्च हुई है जो कि है रैक माउंटेड 1.0 24 वोल्ट 100 AH, उसको भी इंस्टॉल कर दिया है। जैसा कि कंपनी दावा करती है कि ये बैटरी 2.5 किलोवाट की है और 2.5 किलोवाट का लोड उठा लेगी और 100 एम्पियर की बैटरी है, 100 एम्पियर का करंट आपको लगातार देगी। तो इस दावे की सच्चाई आज इस वीडियो में हम जानेंगे, इस पर टेस्ट करके। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और आज का टेस्ट। सबसे पहले बैटरी की जो SOC है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर है 99%, जिसका मतलब है कि जो हमारी बैटरी है वो फुल्ली चार्ज है। और आप इन्वर्टर की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं बैटरी यहाँ पर 99% शो हो रही है और हमारी बैटरी अभी फुल है। तो यहाँ पर टेस्ट करने का एक तरीका है, गैलेक्सी बैटरी की पावर को निकाल कर बिजली में बेच सकता है। तो आइए इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग के अंदर और यहाँ पर आपको टाइम ऑफ यूज लगाना होगा। और अब आप देखिए कि टाइम क्या हुआ है, टाइम हुआ है 3:56। जो ये टाइमिंग आती है, ये जो टाइम है वो 1 से लेकर 5 के बीच में आता है, यानी 13 से लेकर 17 के बीच में। तो यहाँ पर हम डिस्चार्ज को सबसे पहले टाइम ऑफ यूज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो वोट है उसको हम सेट कर देते हैं 2400 वोट पर। अब हम करेंगे सेलिंग फर्स्ट। अब देखिएगा बैटरी में से करंट ड्रॉ होगा, ये देखिए बैटरी में से 2.61 यानी कि 2.5 किलोवाट से ज़्यादा जो लोड है वो बैटरी में से ड्रॉ हो रहा है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए 99.92 एम्पियर यहाँ पर ड्रॉ हो रहे हैं। तो आप बैटरी में भी देखिए यहाँ पर जो एम्पियर हैं वो 99.58 एम्पियर ड्रॉ हो रहे हैं। तो बैटरी से जो है वो 2.5 किलोवाट से भी ज़्यादा का जो लोड है वो निकल रहा है। तो इसके हम एम्पियर्स को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब 100 एम्पियर से भी ज़्यादा का जो करंट है वो बैटरी से निकल रहा है। और अगर यहाँ पर आप लोड की बात करें तो 2.56 किलोवाट जो है वो बैटरी से लोड निकल रहा है। आप देखिए 2554 वोट यहाँ पर टोटल लोड है जो निकल रहा है। तो आप अब यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं जो कंपनी दावा करती है कि ये बैटरी 2.5 किलोवाट की है और 2.5 किलोवाट का पूरा लोड उठा सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 किलोवाट से ज़्यादा का लोड चला हुआ है और ये 100 एम्पियर की बैटरी है। क्या ये 100 एम्पियर दे सकती है? तो आपकी आंखों के सामने देखिए 100 एम्पियर अभी यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है और इसके अंदर कोई भी फैन का यूज नहीं हो रहा है, इन्वर्टर के अंदर भी और बैटरी के अंदर भी। आप देख सकते हैं दोनों कितना साइलेंटली वर्क कर रहे हैं। एक बार आप बैटरी भी दिखाइए तो ये देखिए कोई नॉइस नहीं है यहाँ पर किसी भी तरीके का। ये देखिए 100 एम्पियर से ज़्यादा यहाँ पर निकल रहा है और कोई नॉइस नहीं है क्योंकि ये फैनलेस डिज़ाइन है और नेचुरल कूलिंग के साथ आती है। अब आपने देखा इसने पूरा लोड भी उठा लिया और 100 एम्पियर से ज़्यादा का करंट भी दे दिया। अब आपको दिखाते हैं कि जो कम्युनिकेशन होता है वो क्यों ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हैं ये है हमारी कम्युनिकेशन वायर और ये कैन पोर्ट में लगी हुई है। और यहाँ पर जब आप बैटरी की SOC देखेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर 95% बैटरी की SOC है। अब यही वायर जाकर इन्वर्टर के अंदर कैन पोर्ट में लगी हुई है जिससे कि इन्वर्टर इस बैटरी को रीड कर पा रहा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 95% है। और यहाँ पर अगर आप BMS के ऊपर क्लिक करेंगे
तो ये जो पूरा डाटा है वो इन्वर्टर के पास आ रहा है थ्रू दिस केबल। अगर मैं इस केबल को हटा देता हूं तो इन्वर्टर को सही से नहीं पता चलेगा कि बैटरी कितने परसेंटेज पर है। तो चलिए अब उस वायर को हटा देते हैं। अब थोड़ी देर में देखिएगा यहाँ पर जो BMS का डाटा है वो लॉस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा डाटा जो है वो लॉस्ट हो चुका है। यहाँ पर कोई भी रीडिंग अभी नहीं हो रही है। और ये देखिए बैटरी अभी 95% पर थी और जैसे ही मैंने कम्युनिकेशन को हटाया तो ये यहाँ पर 51 शो करने लग गई और अब इसने एकदम से 100% दिखा दिया। तो अगर कम्युनिकेशन नहीं होता है तो इन्वर्टर को पता ही नहीं चलेगा कि बैटरी की एक्चुअली जो स्टेज है वो क्या है। और अब बैटरी की तरफ चलते हैं। ये देखिए बैटरी स्टिल 95 पर है और देखिए इन्वर्टर के अंदर हमें यहाँ 100% दिखाई दे रहा है, जबकि एक्चुअल में बैटरी 95% पर है। तो बिना कम्युनिकेशन के दिक्कत आती है। जो मार्केट में मिलने वाली दूसरी बैटरीज हैं उनके अंदर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स नहीं होते हैं, वो किसी भी हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट नहीं करती हैं, जिससे कि वो सही से नहीं चलती हैं, क्योंकि इन्वर्टर बैटरी को आपस में पता ही नहीं है कि वो कितने परसेंट पर है और उसको कैसे कब शट डाउन करना है। मान लीजिए शट डाउन होने का जो आपने डाला है वो 20% डाला है कि 20% पर शट डाउन हो जाए, लेकिन एक्चुअल में बैटरी अभी 50% पर है या फिर किसी दूसरे परसेंट पर है, तो वो वहाँ 20% अपने आप से लेकर उसको शट डाउन कर देगा, जिससे कि जो आपका पूरा सिस्टम है वो एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा और गलत तरीके से जो आपका सिस्टम है वो शट डाउन हो जाएगा। तो ये बात आप रट लीजिए कि कम्युनिकेशन के साथ ही बैटरी को परचेज करना है, वरना बैटरी को परचेज नहीं करना है। अब हम दोबारा जो है वो कैन पोर्ट को लगा देते हैं। तो आप देखिएगा जहाँ पर अभी 100% लिखा हुआ है, ये देखिए तुरंत 95% आ गया, यानी कि इन्वर्टर और बैटरी ने तुरंत कम्युनिकेशन कर लिया। तो इस वीडियो में कंपनी ने यहाँ पर दो टेस्ट को परफॉर्म किया। एक था लोड टेस्ट जो कि कंपनी दावा कर रही थी और दूसरा कम्युनिकेशन का टेस्ट। तो ये बैटरी दोनों टेस्ट में पास होती है। आइए अब अपना तीसरा टेस्ट भी कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि जब हम इन दोनों बैटरीज को आपस में पैरेलल करते हैं तो कैसे करते हैं और कैसे इन्वर्टर के अंदर जो डिस्चार्ज रेट है करंट का वो कैसे बढ़ जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि एक बैटरी के साथ क्या डिस्चार्ज रेट है और फिर इनको हम पैरेलल करेंगे। आपको जाना होगा बैटरी के अंदर और यहाँ पर देखिए डिस्चार्ज करंट लिमिट 100 एम्पियर है, क्योंकि अभी एक बैटरी यहाँ पर लगी हुई है। तो चलिए अब चलते हैं पहली बैटरी की तरफ और यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि ये दो जो कम्युनिकेशन है RS485A और B ये कम्युनिकेशन के काम आते हैं। सबसे पहले आपको जो ये लैन केबल है वो लगानी होगी RS485A में पहली बैटरी के, और यहाँ पर जो दूसरी बैटरी है इसके 485B में यहाँ पर लगानी होगी। ये देखिए, और ये बैटरी भी अभी ऑन है। तो जो पहली बैटरी का एड्रेस है यहाँ पर आपको डायल करना है 1। देखिए यहाँ पर हमने 1 को ऊपर कर दिया है, और जो हमारी सेकंड बैटरी है उसका यहाँ पर डायल करना है आपको 2। ये देखिए 2 नंबर को हमने ऑन कर दिया है। अब चलते हैं इन्वर्टर की तरफ। अब फिर से चलते हैं BMS के अंदर और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं जो डिस्चार्ज है वो जस्ट डबल हो गया है और यहाँ पर 200 एम्पियर अब आपको शो कर रहा है। तो ये जो बैटरीज हैं वो आपस में पैरेलल हो सकती हैं, और मार्केट में मिलने वाली किसी भी अदर ब्रांड की जो बैटरीज हैं वो पहली बात तो इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पाती हैं, और पैरेलल होना तो बहुत दूर की बात है। तो जैसा कि कंपनी ने दावा किया था, पहला टेस्ट ये 2.5 किलोवाट की बैटरी 2.5 किलोवाट का लोड उठाएगी, तो उस टेस्ट में होती है ये बैटरी पास। नंबर 2, ये बैटरी किसी भी हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, तो कम्युनिकेशन में भी होती है ये बैटरी पास। और तीसरा टेस्ट
कि जब हम दो बैटरीज को आपस में जोड़ते हैं तो क्या ये कम्युनिकेट करती हैं और अपने करंट को जस्ट डबल इन्वर्टर के अंदर दिखाती है या नहीं। तो पैरेलल टेस्ट के अंदर भी ये बैटरीज होती हैं पास। अगर आपके पास गैलेक्सी सीरीज का 3 किलोवाट का 24 वोल्ट का हाइब्रिड इन्वर्टर है या फिर कोई दूसरा भी हाइब्रिड इन्वर्टर है तो इस बैटरी को आप किसी भी हाइब्रिड इन्वर्टर पर लगा सकते हैं। अब अगर आपके पास सेल्क्रोनिक की बजाय किसी दूसरी कंपनी का भी हाइब्रिड इन्वर्टर है तब भी आप इस बैटरी को किसी भी हाइब्रिड इन्वर्टर ब्रांड के साथ आसानी से लगा सकते हैं। ये सभी हाइब्रिड इन्वर्टर ब्रांड के साथ कंपैटिबल है। अब यहां पर सवाल आता है कि आप कितनी बैटरीज को पैरेलल कर सकते हैं। तो यहां पर 16 बैटरीज को पैरेलल किया जा सकता है 1.0 के अंदर। और जो कंपनी की नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आने वाली है जो कि है रैक माउंटेड 2.0, उसके अंदर 36 बैटरीज को पैरेलल किया जा सकता है। जी हां, 36। तो इस इंडस्ट्री के अंदर पहले ही कोई भी जो कंपनी है उसकी 16 ही बैटरी पैरेलल नहीं हो सकती हैं, यानी कि उनके अंदर पैरेलल कैपेबिलिटी नहीं है। और यहां पर जो सेल्क्रोनिक की नेक्स्ट जो बैटरी आएगी वो 36 तक हो सकती है। तो आप यहां से टेक्नोलॉजी का अंदाजा लगा सकते हैं कि सेल्क्रोनिक किस कदर जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है। तो जो भी वादा सेल्क्रोनिक कंपनी कस्टमर से करती है वो 100% सही वादा करती है। तो दोस्तों यहां पर मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, ब्रांड ब्रांड होता है और क्वालिटी क्वालिटी होती है। तो ये जो कमिटमेंट है, ये जो क्वालिटी है, ये जो प्रोडक्ट की फिनिशिंग है, ये आपको सेल्क्रोनिक के सिवा किसी भी अदर इन्वर्टर और बैटरी ब्रांड के अंदर नहीं मिलेगी। अब आप इन प्रोडक्ट्स को कैसे बाय कर सकते हैं? तो सेल्क्रोनिक के प्रोडक्ट आप दो तरीके से बाय कर सकते हैं। पहला ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन बाय करने के लिए आपको जाना होगा www.selcronic.com पर। वहां से आप हमारे प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं सेल्क्रोनिक की एप्लीकेशन और वहां से भी प्रोडक्ट्स को आप बाय कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन बाय करना चाहते हैं तो आप कंपनी के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से भी बाय कर सकते हैं। डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वहां से आपको आपके नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी दे दी जाएगी। या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं contact@selcronic.com पर। तो वहां अपना नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए और आपको कौन सा सिस्टम चाहिए वो लिखिए। तो तब भी आपको ईमेल के जरिए आपके नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और साथ के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।